Good evening, students, and most welcome at Philip Home. This is Sukhwati Goswami. I take English grammar class. Yes, dear students, we have started PYQ MCQ series. This is very useful for all learners who are preparing for CTET, KVS. So, without being late, quickly keep on journeying ताकि हम टाइम से अपनी MCQ सीरीज स्टार्ट करें और सभी स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चन कर सकें। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइएगा स्टूडेंट्स प्लीज। वेरी गुड इवनिंग टीना। यस, टीना जी बिल्कुल पंक्चुअल हैं, बिल्कुल सही टाइम पर आप ज्वाइन कर जाते हो। थैंक यू टीना। यस, this is our all classes timetable. Yeah, fine Tina. What about you? Yes, यहाँ पर देखो आपको मैथ की क्लास 10 AM पर और साइंस की क्लास 1 PM पर, CDP की 3 PM और EVS की क्लास 6 PM और इंग्लिश क्लास जो अभी आपकी चल रही है वो है 7 PM फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो हर रोज बिना देरी किए 7 बजे आप लोग अपना YouTube चैनल खोल लिया करो, ओपन कर लिया करो और ज्वाइन हो जाओ। नोटिफिकेशन का वेट मत करो। और आपकी हिंदी की क्लास का टाइम टेबल है 9 PM। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पर क्रैश कोर्स की सुविधा भी मिल रही है। सीटेट एग्जाम के लिए अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हो तो वो है सिर्फ आपका 199 रुपीज में। देखो फुल क्लासेज, सभी क्लासेज आप लोगों को मिल रही हैं। 5000 MCQs बाकी आप लोग देख सकते हो। देखो हाँ, इसमें हम थोड़ा सा टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे। ओके, बहुत अच्छा टीना, आप अपने बारे में भी इतना अच्छा सोचते हो और मेरे बारे में भी थैंक यू। हाँ देखो, सबसे पहली बात ये है कि अगर आप अपने बारे में खुद के बारे में अच्छा सोचते हो तो दूसरे तभी सोचेंगे। हम अपने बारे में कुछ सोचे ना और दूसरों से उम्मीद लगाएं तो दूसरों से कभी उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि दूसरे हमेशा कमियां देखते हैं, खूबियां कभी नहीं देखते। हाँ, हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए और अपने आप को जानना चाहिए। बहुत अच्छा। और देखो 18 दिसंबर को आपको मौका मिल रहा है फिलअप फॉर्म पर फ्री ईयरफोन लेने का। तो कौन कौन एक्साइटेड है फ्री में ईयरफोन लेने के लिए? यस, एक बार मुझे बता दे। वेरी गुड इवनिंग गुंजन। बिल्कुल अच्छे हैं गुंजन, आप कैसे हो? और जब आप लोगों को क्लास में देखते हैं तो और भी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। अगर नहीं भी अच्छे होते तो आप लोगों को देख के अच्छे हो जाते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। और जब आप लोग अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और अपनी फीडबैक देते हो तो तब तो कहना ही क्या। यस, देखो हम थोड़ा सा आज क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज स्किल क्या होती है थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पढ़ते जाएंगे और फिर लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं और सभी ऑप्शन हम कवर करते जाएंगे। वेरी गुड इवनिंग साहिद। ओके, मोस्ट वेलकम साहिद जी। आपको यहाँ पर सीटेट के लिए, केवीएस के लिए सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिल रही हैं। तो आप इन सभी क्लासेस का लाभ उठाइएगा
और बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है। अगर आपने आज तक फिलअप फॉर्म पर कोई ऐप डाउनलोड नहीं की है या आप ज्वाइन नहीं हुए हो तो यहाँ पर आपको सभी क्लासेस बहुत अच्छी तरह से मिलती हैं। और बाकी आप एक बार क्लास को स्टार्टिंग से देख लेना, बाकी चीज़ें मैंने सब बता दी हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लैंग्वेज स्किल्स आर, यस, एक बार प्लीज क्लास को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। यस, हाँ, एक्चुअली मैं ना उस पे टेलीग्राम पर शेयर करना भूल गई थी, अभी शेयर की है। ओके, चलो अभी देखते हैं हम। लैंग्वेज स्किल्स आर कम्युनिकेशन स्किल्स दैट हेल्प यू कन्वे योर आइडियाज विद क्लैरिटी एंड precision। हाँ, वेरी गुड इवनिंग स्वाति, वेरी गुड इवनिंग सिंदर। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और ठंडी से अपना बचाव रखना भाई। अभी थोड़ा आज से ठंड की शुरुआत हो गई है, अभी इतनी ज़्यादा ठंड हुई नहीं है वैसे अभी तक। यस, कम्युनिकेशन स्किल्स दैट हेल्प यू कन्वे योर आइडियाज विद क्लैरिटी एंड precision। कम्युनिकेशन क्या होता है ये आप लोगों को पता है, आप पढ़ते आए हो। ठीक है, ये हमें सिर्फ लैंग्वेज स्किल्स में कम्युनिकेशन ओनली स्पीकिंग नहीं सिखाता, बल्कि हमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये हमारी स्किल भी। यस गुंजन शर्मा, व्हाट डू यू वांट टू से? आई हैव ओपन क्लास। क्या हुआ, आपकी चली नहीं है क्या? इज एवरीथिंग फाइन? एक बार मुझे कंफर्म कर दें, ऑडियो वीडियो क्या क्लास चल नहीं रही है क्या? यस, थोड़ा सा हम स्किल्स के बारे में एक बार देखते जाएंगे, फिर आप इनको ऑप्शन में से फाइंड आउट कर लेना। स्किल्स हैं आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यस, there are 4 basic aspects of language that have been studied you phonology। फोनोलॉजी के बारे में मैंने अच्छी तरह से बता दिया है, सिंटैक्स के बारे में भी मैंने बता दिया है, सिमेंटिक्स के बारे में भी। अगर आपको थोड़ा सा याद है तो एक बार, अच्छा ऑफ हो गई थी, ऐसे कैसे? वेरी गुड इवनिंग राधा प्रजापति। बीच में नेटवर्क इशू हो गया होगा मे बी, पर मेरी तरफ से तो ऑफ नहीं हुई, चल रही है बिल्कुल। हाँ, फोनोलॉजी क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, सिमेंटिक्स क्या होता है और प्रैग्मेटिक्स क्या होता है। इफ यू नो राइट इन चैट बॉक्स। ओके, चलो थोड़ा थोड़ा ये रीड कर लो। ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। हमें ये लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, उनकी स्टेजेस के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो लैंग्वेज के क्वेश्चन है तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेके आई हूँ आपका लैंग्वेज से रिलेटेड। वेरी गुड इवनिंग खुशबू। हाँ, एक बार सभी स्टेजेस राइट करते जाएं। बैबलिंग स्टेज टाइम क्या है, सभी स्टेजेस दिखाई दे रही होंगी। हाँ, इनका एज पीरियड राइट करते जाएं, इससे आपका रिवीजन होता जाएगा। ये सभी स्टेजेस मैंने करवाई थी,
यस, सिमेंटिक किसे कहते हैं? सिमेंटिक स्टडी ऑफ मीनिंग, इस टाइप से। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अभी आप इसका आंसर देंगे और आप लोगों के आंसर मैं लास्ट में शो करूंगी। यस, इसलिए आज मैं पहले आपके लिए इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड रिवीजन लेके आई थी। स्टडी ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड सिमेंटिक। यस, मीनिंग से रिलेटेड होता है सिमेंटिक। अच्छा, ये आपने लिखा है टीना, वेरी गुड। प्रैग्मेटिक, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंस, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा प्लीज। स्टूडेंट्स नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क इज अ प्रोसेस विच रिफ्लेक्ट्स। ये पूछ रहे हैं कि स्टूडेंट्स को आवश्यकता होती है ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज की। ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज यानी कि न्यू न्यू आइडियाज। तो ये कौन सा प्रोसेस प्रेजेंट करता है ये सारी चीजें? लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल या राइटिंग स्किल? यस, एक बार ये भी बता दें मुझे, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल ये किस किस में आते हैं आपके रिसेप्टिव में? रिसेप्टिव में कौन सी स्किल आती हैं? इससे क्या है कि आपके सारे ऑप्शन क्लियर होते जाएंगे। और ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? जितना आप लोग लिखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा है। चारों ऑप्शन क्लियर करते जाएंगे। हाँ देखो, इसका हमारा सही आंसर रहेगा स्टूडेंट्स नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क इज अ प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है, जो ये हमारा काम होता है, ये किस में है, कौन सी स्किल में है? तो ये हमारा कौन सी स्किल में होता है? ये सभी स्टेप्स आपके किए जाते हैं राइटिंग स्किल में। किस में किए जाते हैं? राइटिंग स्किल में। तो आपका सही आंसर रहेगा राइटिंग स्किल। क्या हुआ, रॉन्ग हो गया? कोई बात नहीं। यस, ब्रेनस्टॉर्मिंग बताने वाले थे आप लोग। हाँ बिल्कुल सही।
चलो, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, वेरी गुड। लिसनिंग रीडिंग आर रिसेप्टिव, ओके। लेकिन ऑप्शन ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का रॉन्ग हो गया है, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। ओके, मोस्ट वेलकम नीलमणि जी एट फिलअप होम। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। एक्चुअली मैंने आपका कमेंट्स देखा नहीं था। ओके, वेरी गुड। हाँ, सना शेख, वेरी गुड इवनिंग। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू। कॉम्प्रिहेंड होता है आपका अंडरस्टैंड करना, समझना। यस, बिल्कुल सही, ये सारी चीजें आप लोगों ने यस देखो, अपने अपने थॉट्स, अपने अपने व्यूज आप लोगों को प्रेजेंट करने आने चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू टीचिंग लर्नर्स टू रन अ फिंगर और पेंसिल अंडर द लाइन। देखो, आप जब कॉम्प्रीहेंड रीड करते हो तो उसमें पूछा गया है कि आपका बेस्ट जो है, आप कैसे अच्छी तरह से फाइंड आउट करोगे, कैसे अच्छी तरह से आप समझ पाओगे। कोई बात नहीं, रोंग हो गया, रोंग होके ही हम ठीक करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। आस्किंग द चिल्ड्रन टू रीड द टेक्स्ट अलाउड, समझना मतलब कि इसमें बेस्ट तरीके से आप किस से आप समझ सकते हो, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा समझने के लिए। हेल्पिंग लर्नर्स स्पीक वर्ड्स सॉफ्टली वाइल रीडिंग, क्या आप लर्नर्स को जब रीड कर रहा है तो सॉफ्टली बोलोगे तो उससे लर्नर को हेल्प हो जाएगी क्या? लर्नर को हेल्प करना अच्छी बात है सॉफ्टली बोल के, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में उसको क्या फायदा होगा? रीडिंग को समझने में अगर आप उसके साथ सॉफ्टली बोल रहे हो तो उससे स्टूडेंट्स को क्या फायदा है? या फिर बच्चे को समझाने के लिए आप उसे बोलोगे कि जोर से टेक्स्ट पढ़ो, क्या ये सही है? लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, टीचिंग लर्नर्स टू रन अ फिंगर, या फिर जो सीखने वाला है, टीचिंग लर्नर्स है, वो क्या करेगा? फिंगर रन करेगा, पेंसिल से अंडरलाइन करेगा, तो तब ज्यादा अच्छा समझता है। या फिर तब समझता है जब वो पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन करता है। हाँ, बिल्कुल समझ के करना है। देखो, सारे ऑप्शन सभी का हिंदी में मैंने आप लोगों को बता दिया है। फर्स्ट का क्या मतलब है कि आपने हाथ में पेंसिल ली, अंडरलाइन करते गए, तो क्या उससे आप कॉम्प्रीहेंशन समझ पाओगे रीडिंग ज़्यादा अच्छी तरह से? या फिर टीचर आपको बोले कि जोर से बोलो, जोर से बोल के आप ज़्यादा समझ पाओगे? या फिर टीचर लर्नर की हेल्प करे सॉफ्टली बोल के, प्यार से बोल के, तो क्या वो सही है? उससे आप समझ पाओगे, आपकी रीडिंग में अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी। या फिर उससे जब आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो और उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? मिलते जुलते ऑप्शन आपको सब मिलेंगे, लेकिन हमें चूज करना है बेस्ट। तो आपका ऑप्शन सही होगा डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? चलो मैं उससे पॉइंटर से बता देती हूँ।
आपका आंसर सही होगा डी। ठीक है, देखो ओनली पेंसिल लेने से, लाइन लगाने से आप नहीं समझ पाओगे। नीलमणि जी, माय नेम इज मिसिस सुखवंती गोस्वामी। चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो मैंने आप लोगों को पहले ही लैंग्वेज स्किल्स के जो मेन पॉइंट्स थे वो दिखाए थे। लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्नड। लैंग्वेज स्किल सबसे बेस्ट तरीके से कब सीखते हो? जो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है जो सही है कि किसके थ्रू आप अच्छी तरह से अपनी लैंग्वेज स्किल सीख जाते हो? तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। कौन सा ऐसा तरीका है इनमें कि आपकी लैंग्वेज स्किल बेस्ट हो जाती है? ओनली थ्रू रिटन टेस्ट एंड असाइनमेंट। केवल लिखने से, टेस्ट लिखने से और असाइनमेंट बनाने से। इफ दे आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, या फिर वो जो इंटीग्रेटेड मैनर से आपको सिखाया जाए, उससे आपकी लैंग्वेज स्किल ज़्यादा बेस्ट होगी। या फिर विद द हेल्प ऑफ चैलेंजिंग एंड मैकेनिकल लैंग्वेज ड्रिल्स, when they are introduced in isolation, one skill at a time। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? हाँ, इसमें टीना जैन ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी गुड टीना। हाँ बिल्कुल नीलमणि जी, आपका भी सही है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। वेरी गुड। हाँ, एक बार मुझे बता दें, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड मैनर? चैट बॉक्स में राइट कर दें, इंटीग्रेटेड मैनर मीन्स क्या होता है। देखो, जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा क्विक रिवीजन दिखाया था वो यूजफुल था। वो ऐसे ही नहीं था, आपके सभी क्वेश्चन से रिलेटेड था। लैंग्वेज स्किल सीखने में हेल्प कैसे मिलती है। एक बार क्लास खत्म होने के बाद आप लोग वो भी ध्यान से देख लेना। देखो, ओनली क्वेश्चन करने से हमें ज्यादा सीखने को नहीं मिलेगा, उसके साथ हमें अलग से उसका मीनिंग समझना है डिटेल में। हाँ, जब तक आप किसी विषय में बिल्कुल ध्यान से कोई चीज नहीं सीखोगे तो वो आप नहीं सीख सकते। ठीक है, तो उस चीज को सीखने के लिए आपको बिल्कुल एकीकृत होना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। हाँ, चलो ठीक है, सभी ने अपने अपने व्यूज दे दिए हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Correct speech habits can be developed most effectively through।
हाँ बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन जिसमें होता है, तालमेल से भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और एक हो गया आपका कि सब उसमें एकीकृत हो गए, बिल्कुल सही, हाँ सही है। करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली। तो आपकी जो बोलने की सही हैबिट है, बिल्कुल एक्यूरेट, वो किस तरीके से आपकी हो सकती है? प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, वोकैबुलरी प्रैक्टिस, क्विज़ेस या डिक्टेशन। करेक्ट स्पीच हैबिट बोला गया है, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से देख लें। बोलने की हैबिट, देखो इसमें स्पेलिंग से रिलेटेड रिटर्न की बात नहीं चल रही है, एकदम करेक्ट को देख के ऐसे मत करना। स्पीच, स्पीच से रिलेटेड है, सही स्पीकिंग कहाँ से, कैसे आपकी हैबिट बनेगी? जब आप किसी वर्ड को सही प्रोनाउंस करोगे तो आपकी सही स्पीच की हैबिट बनेगी। लिखवाने से नहीं, लिखवाने से आपकी स्पेलिंग करेक्ट होती है। एक बार थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। हाँ, डिक्टेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, लेकिन हम रट्टा लगा के नहीं कर सकते, इसलिए फिर हम बोल देते हैं कि जो क्वेश्चन हमने किए वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आए। तो एक बार प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। बिल्कुल, हाँ टीना जैन ने लिखा है, नीलमणि जी ने भी लिखा है, वेरी गुड। देखो हमें क्वेश्चन में ध्यान से देखना है, ओनली करेक्ट देख के हम आंसर नहीं दे सकते हैं। हमें देखना है कि करेक्ट क्या है। स्पीच, स्पीच क्या होती है? प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? जब कोई वर्ड हम सही प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारी करेक्ट स्पीच की हैबिट नहीं होगी। अच्छा, आपने इसको पंचुएशन पढ़ा, प्रोनाउंसिएशन, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बस यही हो जाता है, स्पीच प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड होती है। हाँ, अगर स्पेलिंग की बात होती तो आपका डिक्टेशन हो जाता, ठीक है। स्पेलिंग एरर को करेक्ट करना है तो आपका क्या हो जाता? डिक्टेशन। कोई बात नहीं, जिसका रॉन्ग हो गया एक बार दोबारा से समझ लें और ठीक कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है मेरी तरफ से। आपको क्वेश्चन कैसे लगे एक बार आप लोग बता दें। आज मैंने पूछा भी नहीं है और आज मैंने बोला भी नहीं कि क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यस, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्लास कैसी लग रही है? आर यू गेटिंग बोर और इंटरेस्टिंग क्लास? बस यही है कि हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं। हाँ नहीं नीलमणि जी, उन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने प्रोनाउंसिएशन को पंचुएशन पढ़ लिया, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू सिंदर। कोई बात नहीं, अगर गलती हो रही है तो यही क्वेश्चन दोबारा से आप रिपीट कर ले, ठीक है। When young learners are asked to read a text, जब एक लर्नर को बोला जाता है एक टेक्स्ट रीड करने के लिए, कैसे? साइलेंटली, दे शुड बी इंस्ट्रक्टेड। तो उनको आप क्या इंस्ट्रक्शन दोगे? उनको क्या इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए? देखो थोड़ा हिंदी में बता भी रही हूँ साथ में, और आपके इंग्लिश टू इंग्लिश ही आएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन तो हिंदी में नहीं आएंगे, तो थोड़ा थोड़ा आप हिंदी करके देख सकते हैं।
टू स्टॉप रीडिंग वेन एवर दे एनकाउंटर अ डिफिकल्ट वर्ड, और जब एक बच्चा रीड करता है तो क्या बोलोगे आप उसको? अगर उसको डिफिकल्टी हो रही है कुछ वर्ड्स में तो स्टॉप करने के लिए बोल दोगे। टू इन्फर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट एंड रीड विद कॉम्प्रिहेंशन। हाँ, अब देखो जैसे वो रीड कर रहा है कॉम्प्रिहेंशन, और उसको अगर प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में तो आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते, बल्कि क्या करना चाहिए आपको? उसकी हेल्प करनी चाहिए समझाने में। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका इस तरह से कट हो गया। हाँ, वेरी गुड, फर्स्ट ऑप्शन का आंसर आ चुका है। वेरी सॉरी, क्वेश्चन 5 का ऑप्शन आ चुका है बहुत सारे स्टूडेंट का। वेरी गुड, सबसे पहले आंसर दिया है, देख लेते हैं एक बार, ज्योति सरनेक ने। वेरी गुड, ओके, थैंक यू नीलमणि जी, टीना जी, सिंदर जी, सबके लिए थैंक्स। और फिर है आपका स्वाति ने भी सही दिया है, राधा प्रजापति ने भी बिल्कुल सही, नीलमणि जी ने भी, प्रीति ने भी, और सिंदर कौर ने भी। क्या बात है, टीना जी आपका नहीं आया अभी तक या आ चुका है पहले? यस, टीना जी ने सबसे पहले दिया है। वेरी गुड, तो इसका मतलब है सबको समझ आ गया। वेरी गुड, ओके। फिर है आपका, इन द वर्ड केयर्स द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर ए इज। थोड़ा सा आज मैं आप लोगों को होमवर्क देती हूँ कि आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी थोड़ा देख लें। फोनेटिक होती है जैसे कि आपकी साउंड, तो आप उसको ए को किस सिंबल में राइट करोगे? ए की क्या साउंड है? यस, जल्दी बताएं। डू यू नो अबाउट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन? या फिर आप इसके बारे में जानना चाहते हो? अगर आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जानना चाहते हो तो इसके लिए मैं थोड़ा अलग से एक क्लास बनानी पड़ेगी फिर। हाँ, इसमें क्या है कि आपको साउंड के सिंबल दिए जाते हैं, और ये ए की साउंड क्या साउंड है वो आपको इन सिंबल्स में बतानी है। ई है, ई ए है, आई ई है, या ए ई है। साउंड सिंबल से आपका एक क्वेश्चन आता है। यस, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये नहीं है, एलिमिनेट कर सकते हो। ए, ए अगर आपको नहीं भी आता है ना, थोड़ा सा फिर भी देख सकते हो। ए की साउंड आपकी किस टाइप से आती है? कल फिर मैं इसके आपके हिंदी में सारे सिंबल राइट कर दूंगी, अभी तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। 6 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ठीक है? फिर मैं कल आपके लिए स्पेशल इसकी सिंबल्स की, साउंड्स की क्लास लेके आऊंगी, आपकी रिक्वेस्ट पर इसी के एमसीक्यूज ले आऊंगी, ठीक है? हैप्पी? ओके, ठीक है, कल आप लोगों को इसके बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी। हाँ देखो, कई स्टूडेंट्स का रॉन्ग हो गया है, थोड़ा साउंड्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है? ऑप्शन डी राइट होगा आपका।
हाँ, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है आपका, चाहे टीजीटी में हो, चाहे पीजीटी में हो, या पीआरटी में। नहीं, अभी क्लास ओवर नहीं है नीलमणि जी। ज्योति सर ने, मेरा टाइम है मंडे टू सैटरडे 7 PM। हाँ, नोटिफिकेशन का वेट मत करना, 7 बजे मेरी क्लास शुरू हो जाती है डेली। यस, बिल्कुल सिंदर कौर ने सही बता दिया है। और ऑलमोस्ट हम 1 आवर तक क्लास करते हैं, अगर सब ठीक रहता है। और वैसे 1 आवर ही चलती है। क्या बात है राधा प्रजापति जी, वाई यू आर सेइंग सॉरी? कोई बात नहीं, अगर रॉन्ग हो गया है तो इट्स ओके। चलो, रीट्राइवल स्किल्स इन राइटिंग आर। देखो, अभी थोड़ा सा आपको ये पता चल गया कि राइटिंग में कौन सी स्किल है, रीट्राइवल। तो कौन सी है, ऑप्शन में फाइंड आउट करके बताओ। ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन वाइल रीडिंग लिसनिंग, नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग, diagramming and summarizing, abilities to do extensive reference work। यस, रिट्राइवल स्किल आपकी किसमें हेल्प करती है? देखो, रिट्राइवल, ट्राई से समझ लो आप, या दोबारा ट्राई किया गया, दोबारा ट्राई की गई किस चीज की, थोड़ा सा याद करने की, डायग्राम बनाने की, या समराइजिंग करने की, कि आप कुछ भूल चुके हो, पहले जो काम किया है उसको दोबारा से ट्राई कर रहे हो समराइज करने की, रीट्राई कर रहे हो उसे पुनः प्राप्त करने की। ठीक है, तो वो आपका किस में हेल्पफुल है? रीडिंग और लिसनिंग अभी आप लोगों ने लिखी है, रिसेप्टिव स्किल है वो, तो ये तो है नहीं। नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग मैंने बता रखा है, नोट मेकिंग क्या है और नोट टेकिंग क्या है। ऐसे आप ऑप्शन को कट कर सकते हो। देखो, जरूरी नहीं है कि वही सेम क्वेश्चन आए। हर रोज हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर करते हैं, रिसेप्टिव, रीडिंग और लिसनिंग। अभी आपने पहले क्वेश्चन में इससे 2-3 जो क्वेश्चन पहले आए थे, आप लोगों ने बताया था कि रीडिंग और लिसनिंग कौन सी स्किल है, तो वो है आपकी रिसेप्टिव। तो रीट्राइवल तो है नहीं, तो आप इसको ऐसे कट कर सकते हो। फिर है आपकी नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग। नोट मेकिंग क्या है आपको पता है, नोट टेकिंग क्या है वो भी आपको पता है, क्योंकि मैं ये दोनों बता चुकी हूं। मुझे नहीं लगता कि आप लोग भूल गए होंगे, एक बार बताना मुझे, नोट मेकिंग और नोट टेकिंग। रीडिंग और लिसनिंग तो अभी बताई थी आप लोगों ने, तो आपके 2 ऑप्शन यहां से कट गए। ठीक है, फिर है आपका एबिलिटीज टू डू एक्सटेंसिव रेफरेंस वर्क। एक्सटेंसिव वर्क करने की योग्यता।
और ये है आपका नेम से ही रीट्राइवल। रीट्राइवल का मतलब है दोबारा या पुनः। तो इसमें तो कोई दोबारा काम हो नहीं रहा। एबिलिटी टू डू एक्सटेंसिव, इसमें जो आप एक्सटेंसिव एबिलिटी रेफर कर रहे हो तो इसमें दोबारा कोई चीज समराइज हो नहीं रही, तो ये भी आपका ऑप्शन हो गया कट। तो किस में हो रहा है दोबारा? आप थोड़ा सा दोबारा समराइज करते हो तो किस में? रीट्राइवल स्किल में। क्या बात है भाई, सबके कमेंट्स बहुत धीमे हो गए हैं। नीलमणि जी, कितनी क्लास हो गई? अगस्त से हमारी सीटेट की ये क्लासेस चली हुई हैं, तो अगस्त 1 अगस्त से लेके अभी तक कंटिन्यू हमारी क्लासेस चलती हैं। आप फिलअप फॉर्म ऐप डाउनलोड कर लें और प्ले लिस्ट में आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि सभी ऑप्शन को हमें कवर करना है। ओनली क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर तो बच्चे भी देते हैं, लेकिन वो आपके जो एग्जाम है उनमें नहीं आएंगे। क्वेश्चन पढ़ा और सेम आंसर आ गया, बिल्कुल नहीं आएंगे। वो घुमा फिरा के आपको ऐसे ही देंगे। और देखो ये क्वेश्चन हमने बहुत बार रिपीट किए हैं। अगर आपको इनमें से 2 भी आते हैं तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यस बिल्कुल सही है सिंदर कौर। और क्वेश्चन नंबर 7 का टीना जैन, क्वेश्चन नंबर 7 का ए नहीं होगा। ओके, आई अंडरस्टैंड, सॉरी। चलो, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। assessing reading at class 7 can be done most effectively through a writing a 50 words book, text review as a small project, spoken quiz based on the meaning of words and expression, written test based the characters and events in the story। क्या बोल रहे हो कि मुझे बोलना नहीं है, मतलब क्वेश्चन नहीं बोलना है, अपने आप सोल्व करोगे? ओके ठीक है। चलो मैं आपको सही आंसर दिखा देती हूँ फिर। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। खुद क्वेश्चन पढ़ के खुद आंसर दोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। वेरी गुड। हाँ बस ये है कि थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, किसकी असेसिंग है? आपकी रीडिंग की।
हाँ बिल्कुल नीलमणि जी, रीडिंग और लिसनिंग रिसेप्टिव है, सही है बिल्कुल। हाँ रिसेप्टिव स्किल है आपकी लिसनिंग और रीडिंग, बिल्कुल सही समझा है आपने। रीट्राइवल, जो जैसे हमें कुछ याद करना है और वो थोड़ा दोबारा हम माइंड में लेके आते हैं, दोबारा रिवीजन उसका करते हैं, पुनः प्राप्त करने के लिए, दोबारा पाने के लिए। ओके, डोंट से सॉरी थी ना। ठीक है, तो रीट्राइवल, री मीन्स आपका हो गया दोबारा, दोबारा आपने ट्राई किया उस चीज को मेमोराइज करने का, समराइज करने का, या अपने माइंड में ग्राफ बनाने का। इस टाइप से आप याद रख लो तो याद रह जाएगा। यस, एक बार सभी असेसिंग रीडिंग के बारे में सर्च करेंगे और मुझे बताएंगे व्हाट इज असेसिंग रीडिंग, व्हाट डू यू मीन बाय असेसिंग रीडिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। चलो कोई बात नहीं, चलता रहता है, थोड़ा सा समझने में फर्क रहता है। असेस करना क्या होता है? इवेलुएट करना, मूल्यांकन करना। रीडिंग अच्छी तरह से कैसे हो 7th क्लास के बच्चों की, चलो अभी मैं बोल देती हूँ। रीडिंग का आपको मूल्यांकन करना है 7th क्लास के बच्चों का, तो सबसे बेस्ट तरीके से वो कैसे करें? Written test, base the characters and events in the story text, and oral interview to find out how much they have read, या फिर स्पोकन क्विज। रीडिंग को बच्चे अच्छी तरह से समझ गए हैं, तो उसके लिए जैसे आपका अनसीन पैसेज आता है, किस लिए आता है वो इसलिए आता है ताकि आप समझ पाओ कि बच्चों ने कितना समझा है। थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। हाँ बिल्कुल, आंकलन करना, मूल्यांकन करना, इवेल्युएशन करना। ठीक है, असेस में मीन्स होता है आपका मूल्यांकन करना, और इसकी हिंदी बन गई कि 7th क्लास के बच्चों का आपको रीडिंग टेस्ट लेना है कि बच्चों ने कितना समझा है। अनसीन पैसेज हम बच्चों को देते हैं किस लिए? उनकी समझ को टेस्ट करने के लिए। तो ऐसे ही आप इस ऑप्शन में से बताओगे कि कौन सा बेस्ट तरीका है जिससे आप चेक कर सको कि बच्चे ने अच्छा रीड किया है। तो अच्छा रीड किया है पैसेज, उसमें आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं या फिर उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप दोगे दोबारा से। ठीक है, तो तब बच्चों को आप टेस्ट कर पाओगे। स्पोकन में आप स्पीकिंग का चल रहा है, रिटन टेस्ट में रिटन टेस्ट बेस्ड द कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स इन द स्टोरी टेक्स्ट। तो ये तो कोई भी कैरेक्टर दे दिया या
कोई एक घटना के बारे में स्टोरी लिखने के लिए दे दी, तो वो तो वैसे होगी जो बच्चा अपनी माइंड से लिख सकता है वो तो इसमें हमें ये नहीं पता चला कि हमने जो बच्चे को पढ़ाया है, जो रीड करवाया है, वो बच्चा उसमें समझ पाया है कि नहीं समझ पाया है। ठीक है। फिर है आपका एन ओरल इंटरव्यू टू फाइंड आउट हाउ मच दे हैव रीड। थोड़ा सा सही ऑप्शन ये भी है कि हम बच्चे को ओरल भी देख सकते हैं कि बच्चे ने कितना रीड किया है, लेकिन हमें बेस्ट देखना है, बेस्ट इफेक्टिवली कौन सा है, तो वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ आया? हाँ बिल्कुल, प्रीति ने फर्स्ट आंसर दिया है, बाकी ने भी दिया है क्या? यस, टीना जैन का भी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। हाँ नहीं नीलमणि जी, डी नहीं होगा। देखो नियर बाई है लेकिन बेस्ट नहीं है, हमें ढूंढना है इन दोनों में से बेस्ट। ये दोनों हमें पता चल गया, ये नहीं है, ये नहीं है, तो सबसे बेस्ट कौन सा है इन दोनों में? इसमें तो सिर्फ हमें ओरल पता चला, इसमें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग रिटन में सही अच्छी तरह से आपको पता चल गया, क्वेश्चन दे दिए या कुछ वर्ड्स दे दिए लिखने के लिए उसमें से, तो बच्चे की उसमें ज्यादा आपको मूल्यांकन करने का अच्छा मौका मिला। ठीक है, तो ऐसे आप थोड़ा देख लें, और जो भी वर्ड आपको डिफिकल्ट लगते हैं तो उसका गूगल सर्च कर ले। असेस मीन्स होता है मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन करना, तो ये नहीं डरना कि ये क्या आ गया। असेसिंग रीडिंग, बच्चे का बस रीडिंग टेस्ट करना है कि बच्चे को कितना समझ आया, और वो भी बेस्ट तरीके से। क्लियर? डाउट है कोई या कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो। अगर क्लास धीमी लग रही है तो भी बता सकते हो, थोड़ा सा हम फास्ट भी ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं सोचती हूँ मेरा टाइम तो ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं, पर आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। वेरी गुड इवनिंग सबिता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, और देखो हमने जितने क्वेश्चन किए हैं सबके 4 ऑप्शन क्लियर किए हैं, तो आप ये समझो अगर हम 10 क्वेश्चन करते हैं तो हमारे 40 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। इन द केस ऑफ वोकैबुलरी, अभी ध्यान से देखना क्वेश्चन। इन द केस ऑफ वोकैबुलरी यूज ग्रामर प्रोवाइड्स अ पाथवे टू लर्नर्स टू। वोकैबुलरी यूज करने में ग्रामर क्या प्रोवाइड करता है, कि इसमें ऑप्शन में से आप बताओगे कि ग्रामर जो है प्रोवाइड करता है एक सही रास्ता लर्नर को कैसे। ठीक है, स्पीड बढ़ा लेंगे नीलमणि जी, जल्दी जल्दी सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। स्पीक इन फॉर्मल सिचुएशन विद ग्रेटर एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस। वोकैबुलरी यूज करने में ग्रामर का क्या योगदान है ये थोड़ा मुझे बताएंगे। रीटेल लिसनिंग इनपुट्स इनटू ओरल इनपुट, combine lexical item into meaningful and communicative expression, draft moral pieces of writing in higher classes. yes, अगर आपको लेक्सिकल का मीनिंग पता है तो आप सही बता पाओगे, जल्दी बताएं फिर। हाँ बिल्कुल सही आंसर आ गया है, वेरी गुड, समझ आ गया है तो हम जल्दी चलते हैं, जहां समझ नहीं आता हम वहां टाइम लगाते हैं। वेरी गुड, सबिता ने बिल्कुल सही आंसर दिया, सिंदर ने भी, नीलमणि जी ने भी। ठीक है, ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग द 4 लैंग्वेज स्किल्स विच पेयर constitutes the reinforcement skills। reinforcement का मीनिंग अगर नहीं पता है तो आप सर्च करें। यस, वेरी गुड, ज्योति, टीना, प्रजापति, सबका आंसर आ गया है, वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10।
फोर्स करना, रेनफोर्समेंट करना, रीडिंग एंड लिसनिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग या स्पीकिंग एंड राइटिंग। हाँ, बिल्कुल सही आंसर आ गया है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। स्पीकिंग एंड राइटिंग, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सबसे पहले आंसर दिया है इसका नीलमणि जी ने, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबिता, टीना, लैंग्वेज स्किल्स विच पेयर कॉन्स्टिट्यूट्स द रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट स्किल क्या होती है, एक बार मुझे ये सभी बताएं। यू कैन राइट डाउन इन चैट बॉक्स। जिसको नहीं पता है उसको भी पता चल जाएगा, और जिसको पता है उसका पक्का हो जाएगा कि आपको अच्छी तरह से आता है। तो चैट बॉक्स में राइट करते जाएं, ठीक है। एक बार मुझे क्लास की फीडबैक दें, क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी। नहीं लगी तो रीजन बता दीजिएगा। और कल आपकी रिक्वेस्ट पर मैं लेके आऊंगी फोनेटिक के सिंबल्स, साउंड सिंबल्स जो हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलो आज हम 10 क्वेश्चन करते हैं, और 10 क्वेश्चंस के ये आंसर हैं। प्रोडक्टिव स्किल किसको बोलते हैं, एक बार राइट करना सभी स्टूडेंट, क्योंकि ये मैंने कई बार क्वेश्चन समझा दिया है। प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मैंने सिखाया था आउटपुट और इनपुट से। यस, ओके, थैंक यू एवरीवन। प्रोडक्टिव, रिसेप्टिव आप इनपुट कर रहे हो, प्रोडक्टिव आप आउटपुट कर रहे हो। तो क्या हो गई आपकी स्पीकिंग और राइटिंग, ठीक है। प्रोडक्टिव स्किल हो गई आपकी स्पीकिंग और राइटिंग, सभी राइट कर सकते हैं। चलो, ये कुछ हमारे प्रिंसिपल्स हैं लैंग्वेज के। अगर आप देखना चाहते हो, रिवीजन लेना चाहते हो, ये हमारी कल की क्लास के क्वेश्चन हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो आप देख सकते हो। तो थोड़ा आप लोगों के लिए मैं क्विक रिवीजन कर देती हूँ 10 क्वेश्चंस का। आप क्लास को पॉज करके दोबारा से कर लेना। आज आप लोगों के फिर 20 क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए कल की क्लास का मैंने रिवीजन दे दिया है, क्विक रिवीजन। ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर आप और कुछ चाहते हो तो देखो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो कि मैम हमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो सब चीजें बता दूंगी। अभी हमारा क्लास का टाइम हो गया। थैंक यू एवरीवन। लेट्स सी टुमारो। टुमारो की क्लास में हम मिलते हैं कितने बजे? 7 PM, ओके। हर रोज हमारी क्लास होती है मंडे टू सैटरडे 7 PM। और जो स्टूडेंट्स बाद में आए हैं उनके लिए थोड़ा ये है, फिलअप फॉर्म आपको गिव अवे कर रहे हैं फ्री ईयरफोन, और वो भी 18 दिसंबर को आप ये मौका पा रहे हो। तो जरूर फिलअप फॉर्म ऐप से आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन अगेन, बाय।